शान्तेः शान्तेः शान्तिः। ओम। योग दर्शन नमस्ते में गुरुजी। जी नमस्ते। योग दर्शन में समाधि पाद के 42 सूत्र हम पढ़ चुके हैं। 43वें सूत्र की भूमिका हम कर रहे थे, तो यहाँ तक अगर कोई बात हम पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जी, तो हम आगे बढ़ते हैं। अवतरणिका भूमिका 43वें सूत्र की। यदा पुनः शब्द संकेत स्मृति परिशुद्धौ, फिर जब जो पिछली समापत्ति थी वो सवितर्क थी, जिसमें शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्पों से वो मिश्रित थी, तो उसके बाद की बात है जब फिर शब्द संकेत स्मृति परिशुद्ध हो। जो शब्द संकेत है उसकी स्मृति हट जाती है, हट जाने पर, शुद्ध हो जाने पर। श्रुतानुमान ज्ञान विकल्प शून्यायाम, सुने हुए और अनुमान किए हुए ज्ञान के विकल्पों से रहित समाधि प्रज्ञायाम, समाधि प्रज्ञा की स्थिति में। समाधि प्रज्ञा अर्थात समाधि में जो सत्य निर्णय की स्थिति बनती है प्रत्यक्ष के प्रति, उसकी बात है। स्वरूप मात्रेण अवस्थितः अर्थः, स्वरूप मात्रेणावस्थितोऽर्थस् तत्स्वरूपाकार मात्रतयैवावच्छिद्यते। इसको तोड़ रहे हैं कि स्वरूप मात्रेण अवस्थितः अर्थः तत् स्वरूप आकार मात्रतया एव अवच्छिद्यते। तो इस प्रकार की जो समाधि प्रज्ञा है, जो प्रत्यक्ष ज्ञान के निर्णय की स्थिति है, उस स्थिति में स्वरूप मात्र से जो स्थित वस्तु है, अर्थात जिसको संकल्प हमने किया हुआ है, जिसको जानने का, तो मन उसको तदाकार हो रहा है, चित्त में वो उसकी तदाकारता हो रही है। तो वो जो वस्तु है, उस वस्तु तत्स्वरूपाकार मात्रतया, उस वस्तु के स्वरूप, केवल उस वस्तु के स्वरूप मात्र या स्वरूप आकार जो भी कहें उसका, केवल वस्तु के स्वरूप मात्र रूप से ही वह जो समाधि की स्थिति है वह जानी जाती है। अवच्छिद्यते, जानी जाती है।
सा निर्वितर्का समापत्ति ही, ऐसी जो है जिसमें केवल वस्तु के स्वरूप आकार का ही ज्ञान होता है, उसी का ठीक ठीक निर्णय होता है, उसी को निर्वितर्का समापत्ति कहते हैं। शुद्ध अनुमान जो ज्ञान है, जिसको यहाँ पर उस विकल्प को शून्य कहा, तो सुना हुआ, अनुमान किया हुआ जो पहले से ज्ञान होता है, वहां उसकी न स्मृति है रहती है, न उसका ध्यान रहता है, मतलब वो बिल्कुल हट जाता है। उसका विषय जो पूर्व अनुभूत विषय है, वो कुछ भी वहां नहीं रहता। उस समय का वस्तु का केवल साक्षात्कार, उसी का निर्णय होता है, ये कहना चाहते हैं। फिर कहते हैं तत्परम प्रत्यक्षम, ये उत्कृष्ट वाला, जो सबसे उत्कृष्ट प्रत्यक्ष है, ये वो है। तच्च श्रुतानुमानयोर बीजम, और ये जो प्रत्यक्ष है ना, जो केवल प्रत्यक्ष हो रहा है, बहुत उत्कृष्ट है। ये क्यों उत्कृष्ट है कि वो बिल्कुल सीधा और पूरी तरह से एकाग्र हुआ हुआ प्रत्यक्ष है। और एकाग्रता की अवस्था में वो प्रत्यक्ष है, इसलिए बहुत ऊंचा प्रत्यक्ष कहा है। और उसमें कोई किंचित मात्र भी जो सुने हुए, अनुमान किए हुए ज्ञान की या शब्द संकेत आदि की कोई बिल्कुल भी किंचित मात्र भी बाधा वहां पर नहीं है। हाँ, कुछ मिला जुला नहीं है, वो सीधा प्रत्यक्ष है। तो ये बहुत ऊंचे स्तर का प्रत्यक्ष है। और यही जो ऊंचे स्तर का प्रत्यक्ष है, यही श्रुत और अनुमान दोनों प्रकार के ज्ञानों का बीज है, कारण है। जो शब्द प्रमाण है वो भी इसी के आश्रय से है, अर्थात जो साक्षात्कृत धर्म वाले ऋषि हैं या व्यक्ति हैं, वो ही शब्दों के द्वारा उसका वर्णन करके बताते हैं। तो वो बिल्कुल उसका जो कारण है, बिल्कुल स्पष्टता का और सत्य का, बिल्कुल, क्योंकि शब्द प्रमाण बिल्कुल सत्य है, तो उसकी जो सत्यता का कारण है वो यही है, प्रत्यक्ष। सबसे ऊंचे स्तर का प्रत्यक्ष जो है। ऐसे ही जो अनुमान प्रमाण में भी एक लिंग तो प्रत्यक्ष होता ही है। बिल्कुल स्पष्ट प्रत्यक्ष। जब लिंग का हो जाता है तो उससे जुड़ी हुई बात अपने आप ही अनुमित हो जाती है। तो कारण यही है, बिल्कुल निर्भ्रांत सत्य प्रत्यक्ष, ये उसका कारण है, अनुमान का भी, दोनों का ही, श्रुत और अनुमान ज्ञान दोनों का ही ये कारण है। आगे कहते हैं ततः श्रुतानुमाने प्रभवतः, इसी प्रत्यक्ष ज्ञान से शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण उत्पन्न होते हैं। न च श्रुतानुमान ज्ञान सहभूतम तद दर्शनम, तो उस समय जब प्रत्यक्ष हो रहा होता है, तद दर्शनम, वह जो प्रत्यक्ष है, वह जो ज्ञान हो रहा है उस समय, वो शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण के साथ में नहीं है। वहां उनकी अपेक्षा ही नहीं रहेगी, आवश्यकता ही नहीं है उसकी। जब सीधा प्रत्यक्ष हो रहा है तो वो सबसे बलवान है। प्रत्यक्ष के साथ में वो दोनों प्रमाणों की अपेक्षा, आवश्यकता नहीं होती है। मतलब उस समय अपेक्षा भी नहीं होती है, और उसके विषय में व्यक्ति सोचता ही नहीं है। जब सामने कोई चीज प्रत्यक्ष ही हो रही है तो वो शब्द प्रमाण का उस समय क्या करेगा, और क्या अनुमान प्रमाण का करेगा। जब
प्रमाणों में सबसे अधिक स्पष्ट प्रत्यक्ष ही है, तो निर्णय, जब तक निर्णय की स्थिति नहीं है तब तक तो व्यक्ति तुलना भी करेगा कि ये वही बात है, सही बात है, नहीं है, इत्यादि। लेकिन जब बिल्कुल तय हो गया, निर्णय हो गया, मेरा प्रत्यक्ष है, ये साक्षात्कार हो रहा है, बिल्कुल सत्य है, तथ्य है, फिर उसके बाद में किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, वो सीधा संबंध वस्तु से बन जाता है और सीधा ही ज्ञान होता है। फिर आगे कहते हैं, तस्माद असंकीर्ण प्रमाणांतरेण तस्मादसंकीर्णं प्रमाणांतरेण योगिनो निर्वितर्क समाधिजम दर्शनमिति। कहते हैं, तस्मात् योगिनः निर्वितर्क समाधिजम दर्शनम प्रमाणांतरेण असंकीर्णम इति। अर्थात हमने इसको अन्वय में लगा लिया, अभिप्राय हुआ, इसलिए योगी का जो निर्वितर्क समाधि से उत्पन्न प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, दर्शनम, वह किसी भी अन्य प्रमाण से बिना मिला जुला है, वो बिल्कुल सीधा और प्रत्यक्ष होता है, केवल प्रत्यक्ष होता है, ना वहाँ शुद्ध ज्ञान होता है, कोई शब्द प्रमाण वाला ज्ञान भी उस समय नहीं होता, और अनुमान वाला ज्ञान भी वहाँ बिल्कुल नहीं होता, केवल और प्रत्यक्ष होता है, ये कहना चाहते हैं महर्षि व्यास जी। आगे कहते हैं भूमिका में, निर्वितर्कायाः समापत्तेः अस्याः सूत्रेण लक्षणं द्योत्यते। तो इस निर्वितर्क समापत्ति, जो चित्त की स्थिति है, उसका अगले सूत्र के द्वारा लक्षण प्रकाशित किया जाता है। तो बहुत सारी बात तो भूमिका में ही उन्होंने, महर्षि व्यास जी ने रख दी है। और अब आगे की बात देखें, स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्यवार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। सूत्र का अभिप्राय है, स्मृति परिशुद्धौ, यानी कि जो स्मृत्यात्मक ज्ञान है वो सब हट जाने पर, स्वरूप शून्यवार्थ मात्र निर्भाषा, पहला भाग हुआ स्वरूप शून्य इव। चित्त का स्वरूप भी ध्यान में नहीं रहता, चित्त और अन्य किसी भी चीज का स्वरूप सब कुछ शून्य रहता है उस समय। आगे कहते हैं अर्थ मात्र निर्भाषा, केवल वस्तु मात्र को जो अनुभव कराती है, प्रकाशित करती है चित्त की स्थिति, उसको निर्वितर्क का समापत्ति कहते हैं। चित्त की जो वो समापत्ति है, उसका लक्षण क्या है, वहां कोई स्मृति नहीं है, और स्वयं चित्त भी स्वरूप से शून्य जैसा हो गया, यानी कि चित्त, उस समय व्यक्ति चित्त को देखते हुए भी चित्त को नहीं देख रहा है, यानी कि उसको ये ध्यान नहीं है कि वो चित्त है, केवल वहां पर जो निर्वासित होने वाली वस्तु है, अर्थ है, उसी को वह स्थिति चित्त की प्रकाशित कर रही है। इस अवस्था को निर्वितर्क का समापत्ति कहते हैं।
तो पहले बहुत ये लगता था कि आखिर हम ध्यानावस्थित होके बैठे हुए हैं, हम निर्णय कैसे करेंगे कि ये स्मृति मात्र है या ये साक्षात्कार हो रहा है? कठिन है बहुत ज़्यादा। सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाएगा, लेकिन आरंभ में जैसे बच्चों को दिव्य दृष्टि का कार्य तो कराया जाता है, तो माता-पिता निर्णय करते हैं उसमें कि बच्चे ने सही बताया या नहीं। अर्थात उसको ध्यानावस्थित कर दिया बालक को, जप के द्वारा एकाग्र हो गया एक स्थान पर, धारणा केंद्र पर। वहीं पर वो उसको प्रेरित किया गया कि अब यहीं पर आपको देखना है, किसी प्रकार से जिस चीज़ को देखना है उसका संपर्क कराया जाता है, चाहे निकट लाए, मस्तक के निकट ले आए या उसको हाथ पे स्पर्श करा दिया या उसको नासिका के पास ले गए, गंध, अर्थात स्वतः प्राण को संपर्कित होने का अवसर दिया जाता है। प्राण किसी भी इंद्रियों को माध्यम बना सकता है, स्पर्श इंद्रियों को भी माध्यम बना सकता है। दिखेगा रूप ही वहां पर, अंदर ही अंदर। अब वो बताएगा कि क्या दिख रहा है, तो एकाग्र अवस्था में ही वो बताएगा कि उसको ये दिख रहा है। कलर पहले देखते हैं बच्चे, तो रंग देख रहे हैं, तो रंग वहां पर स्थान विशेष पे रंग अनुभव होगा, रंग बताते हैं बच्चे। माता पिता निर्णय करते हैं कि हाँ ठीक है। फिर उसके बाद में इतना अधिक अभ्यास और इतना अधिक आत्मविश्वास हो जाता है कि बच्चे आंखों पर बिल्कुल पूरी तरह से बंद करके और साइकिल भी चलाने लगते हैं, स्केटिंग वगैरह करने लगते हैं। तो अभिप्राय क्या है कि संपर्क प्राण का होता है, प्राण उतना बलवान भी होना चाहिए। एकाग्रता और प्राण का बल, ये दोनों वहां पर कारण बनते हैं। तो बिल्कुल वस्तु का सीधा साक्षात्कार वहां पर रहता है। सीधा संबंध होता है, प्राण ही उसमें माध्यम है। तो यहाँ पर एक, जैसे ये तो एक हमने उदाहरण लिया, उससे बात समझ में आती है कि किस प्रकार से हो रहा होगा। तो वहां पर प्रारंभ में निर्णय करने के लिए कुछ न कुछ तो अपनाना पड़ेगा, कुछ न कुछ तो उसका पुष्टि परीक्षण करना पड़ेगा कि मैं सही हूं या नहीं। लेकिन फिर धीरे धीरे ये बिल्कुल विश्वास जम जाता है कि जो मैं, मेरा संपर्क हो रहा है, जो मैं जान रहा हूँ वही है वास्तव में। तो वो स्मृति नहीं है। और ऐसा महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जो अ, कथा आती है, जो उनके जीवन चरित्र में पढ़ते हैं कि वो बैठे हैं ध्यानावस्थित, और ध्यानावस्थित होते समय ही उनको जो घट रहा है, सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है कुछ लेकर मिठाई आदि, तो वो पता चल जाता है। तो ये वही चीज है, मतलब कि
उसको विषय बनाया कि बाहर कोई वस्तु को विषय बनाया उन्होंने, और जब वहां पर स्थान को विशेष को विषय बनाया तो वो उस स्थान विशेष पर व्यक्ति जब आ रहा है तो पता चल रहा है कि ये व्यक्ति आ रहा है। तो ऐसा लगता है जैसे भविष्य बता दिया हो। भविष्य नहीं बताया, वो वर्तमान ही देख रहे हैं ज्यों का त्यों। तो वो समापत्ति की अवस्था है। सर्वज्ञ नहीं हुआ यहाँ पर व्यक्ति। कई बार भ्रांति हो जाती है कि सर्वज्ञ हो गया, सर्वज्ञ नहीं हुआ। पर स्थान विशेष पे अगर समापत्ति की हुई है चित्त की, तो पता चलेगा वहां पर क्या परिवर्तन हो रहे हैं। और सर्वज्ञता होती तो पता चल जाता कि जगन्नाथ ने विष मिलाया। तो खैर ये सब बातें भिन्न है। यहाँ पर जो समापत्ति है उसको समझने के लिए ये सब उदाहरण मैंने यहाँ पर रखे कि हमको बात बहुत अच्छे से समझ में आवे। आइए भाष्य देखते हैं। स्मृति परिशुद्धौ या प्रज्ञा या शब्द संकेत श्रुतानुमान ज्ञान विकल्प स्मृति परिशुद्धौ ग्राह्य स्वरूपोपरक्ता प्रज्ञा। तो ये प्रज्ञा जो है चित्त की जो समापत्ति है उसका निर्णय जो कर रही है वो बुद्धि। इस समय सब उस प्रज्ञा को भी चित्त की स्थिति को के रूप में ही कहा गया है। यानी कि सब कार्य तो अपने अपने साधनों से ही होते हैं, जो जिस साधन से हो रहा है उसी से होगा। लेकिन यहाँ पर उसको चित्त के लिए ही प्रज्ञा शब्द का एक तरह से प्रयोग कर लिया गया है। तो कहते हैं महर्षि व्यास जी, या प्रज्ञा, जो प्रज्ञा यानी कि जो चित्त या जो निर्णय की स्थिति ऐसा कह लें, शब्द संकेत श्रुत अनुमान ज्ञान विकल्प स्मृति परिशुद्ध हो। भूमिका में स्पष्ट भी कर दिया। शब्द संकेत एक, श्रुत शब्द प्रमाण है वो भी सत्य है, परंतु वो भी हट गया है। अनुमान प्रमाण वो भी सत्य है परंतु वो भी हट गया है। तो अर्थात शब्द संकेत शब्द प्रमाण अनुमान प्रमाण इन ज्ञानों के विकल्पों और स्मृति परिशुद्ध हो, और स्मृति के हट जाने पर, शुद्ध हो जाने पर। अभी प्रत्यक्ष के लिए ये सब भी वो हो गए हैं, समझ लीजिए मल हो गए हैं। उस उसको भी साफ हो जाना कहेंगे, उसके भी साफ हो जाने पर। ग्राह्य स्वरूपोपरक्ता या प्रज्ञा, वस्तु ग्राह्य मतलब वस्तु के स्वरूप से रंगी हुई जो निर्णय शक्ति, या यूं कहें कि जो चित्त की स्थिति, स्वमिव प्रज्ञा स्वरूपम ग्रहणात्मकम त्यक्त्वा, स्वरूप शून्य वो बता रहे हैं। स्वम ग्रहणात्मकम प्रज्ञा स्वरूपम त्यक्त्वा इव, ऐसा इसको अन्वय करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो अपने स्वम मतलब अपने ग्रहणात्मकम
साधन रूपी, ग्रहण मतलब साधन, साधन रूपी प्रज्ञा स्वरूपम, जो जनाने के स्वरूप वाला, चित्त का स्वरूप क्या है? जनाने, तदाकार होना। तो जनाने के स्वरूप को छोड़े, त्यक्त्वा, छोड़कर, जैसा मतलब चित्त उस समय अपने ग्रहणात्मक स्वरूप को छोड़े हुए जैसा हो गया है, यानी कि उसका अपना एक धर्म है चित्त का। उस समय जब साक्षात्कार हो रहा है तो चित्त का कोई भी धर्म वहां प्रकट नहीं होगा, केवल वस्तु को, वस्तु के समान हो गया, वो तदाकार हो गया। अपना सब जो भी धर्म है उसका चित्त ने, उसका जो साधन रूप है वो बिल्कुल भी प्रदर्शित नहीं करेगा वहां पे। ये अभिप्राय है। त्यक्त्वा पदार्थ मात्र स्वरूपा ग्राह्य स्वरूपापन्न इव भवति, ग्राह्य स्वरूपापन्नावे पन्नेव भवति, पन्न इव। तो यहाँ पर इसका अभिप्राय हुआ पदार्थ मात्र स्वरूपा। चित्त जो हो जाता है वो पदार्थ मात्र स्वरूप वाला हो जाता है, वस्तु के जैसे स्वरूप वाला हो जाता है। और उसी को खोल रहे हैं, ग्राह्य स्वरूप आपन्न इव, पूरी तरह से जो सामने वस्तु है, यानी कि जिसको वो, जिसका वो तदाकार हुआ है, उस वस्तु के स्वरूप से पूरी तरह से युक्त हुआ हुआ जैसा भवती हो जाता है। सा तदा निर्वितर्का समापत्ति, वह जो है तब निर्वितर्क समापत्ति कहलाती है। तथा च व्याख्यातम, और ऐसा व्याख्यान भी किया गया है। तस्या एक बुद्ध्युपक्रमो ये अर्थात्मानुप्रचय विशेषात्मा गवादि घटादिर्वालोकः। किसी और जो ऋषि हुए होंगे पहले, जिनकी उनकी बात यहाँ पर महर्षि व्यास जी ने रखी है। तो तस्या एक बुद्धि उपक्रम ही अर्थात्मा अणुप्रचय विशेषात्मा गौ आदि घटादि वा लोकः। तो उस जो समापत्ति का विषय है वो कौन है? गौ आदि और घट आदि जो सांसारिक पदार्थ हैं, वह निश्चय ही अणु प्रचय विशेष आत्मा, विशेष प्रकार का अणुओं का समुदाय विशेष है वो। और वह वस्तु का स्वरूप है अर्थात्मा, और एक बुद्धि उपक्रम है। लेकिन उसमें एकत्व का ज्ञान
उत्पन्न होता है। क्या कह रहे हैं ये कि यद्यपि वो अणुओं का समूह है और वो विशेष ढंग से व्यवस्थित है, अणुओं को विशेष ढंग से व्यवस्थित किया हुआ है परमात्मा ने, है तो वो ऐसा, लेकिन उसमें एकत्व बुद्धि उस समय रहती है, उसको एक रूप में देखा जाता है कि यह गौ है या ये घड़ा है या वस्तु है। और उसी के स्वरूप को वह समापत्ति प्रकाशित करती है। कोई यूं कह सकता है ना कि ये समापत्ति है तो साक्षात्कार हो रहा है, तो और वस्तु का पूरा साक्षात्कार हो रहा है तो उसके एक एक अणु का भी होगा, परमाणु का भी होगा। तो वहां जो दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण को चित्त प्रकाशित कर रहा है। वो दृष्टिकोण क्या है कि उसको एकत्व बुद्धि से देखना, गौ के रूप में देखना या घड़े के रूप में देखना। इस कारण से वो बहुत सारे अणुओं का संगठन विशेष ढंग से विनियोजित, विशेष क्रम से लगाया हुआ अणुओं का संगठन होते हुए भी उसको गौ, घट आदि लौकिक वस्तु के रूप में एकत्व बुद्धि से उस समय देखा जाता है। वही समापत्ति का विषय होता है। तो और उसको सूक्ष्मता से आगे और बातें समझाएंगे। अभी समय हो चुका है तो आगे की बात आगे देखेंगे। आइए एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। नमस्ते आचार्य जी, आचार्य जी, सभी को सभी को सादर सादर नमस्ते। नमस्ते।